कि जब जैसे ही हमें पता लगा, स्त्री ने कहा कि अब मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, देसी गाय का दूध, देसी गाय का दही, देसी गाय की छाछ, देसी गाय का घी, इसका ही मैंने प्रयोग किया। और प्रतिदिन में 100-200 बार गायत्री मंत्र का जाप करती थी, घर में हवन करती थी। शायद इसी का परिणाम है कि ये बच्चा इतना बुद्धिमान है। बताइए आप, जब ऐसे ऐसे बच्चे हमारे देश में होंगे तो ये देश विश्व गुरु तो बन ही जाएगा। तो इस मानव का निर्माण करने का जो काम है वो मेरी माताओं का है, और ये संस्कारों का जो कार्य है वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के संस्कार करवाएं। तो महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाया। चारों पुत्रों के नाम रखे गए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का मतलब होता है जो आनंद देने वाला है। देखो, नाम भी हमारे ऐसे होने चाहिए जिसका कोई भाव निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। आजकल हम ऐसे नाम रखते हैं, चिंटू, शिंटू, पिंटू, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। इस नाम का कोई अर्थ ही पता नहीं चलता, भाई नाम का अर्थ क्या है। तो नाम जो हो हमारे वो सार्थक हो, अच्छा नाम हो, सुनने वाले को भी अच्छा लगे, बोलने वाले को भी अच्छा लगे, और उसका कोई अर्थ होना चाहिए। राम जो सबको आनंदित करता, रमयति, जो सबको प्रसन्न करता, वो राम है। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का विनाश करे, वो शत्रुघ्न। भरत जो सबका भरण पोषण करता, वो भरत है। और लक्ष्मण जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वो लक्ष्मण है। तो चारों भाइयों के नाम गुरुजी ने बड़े सोच समझ करके कहा कि ये नाम मैं इनके रख रहा हूं। नामकरण संस्कार हुआ, उसके बाद में चूड़ाकर्म संस्कार, यानी बाल जो होते हैं वो बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, वो भी हम करते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार हुआ, और उसके बाद भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब कुमार अवस्था में आए, 8 वर्ष के हुए, तो उन चारों भाइयों का गुरुजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार क्यों किया जाता वो समझिए आप। यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो विद्या का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, कि हमें अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना है, विद्या प्राप्त करनी है। और यज्ञोपवीत जो हमें यज्ञ करने का अधिकार देता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। पहला धागा हमें ये शिक्षा देता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जाय मानो है वही पुरुष है, त्रिभी ऋणे ऋणवान भवति। संसार में जो भी मनुष्य है उसके ऊपर 3 ऋण हैं। कितने ऋण बेटा बताओ, कितने ऋण हैं? 3 ऋण हैं। कौन कौन से ऋण हैं? पहला ऋण है देव ऋण, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। यानी जो भी मनुष्य संसार में उत्पन्न हुआ है उसके कंधे पर बोझ है, वो कर्ज से दबा हुआ है। किसका कर्जा है? उस पर कर्जा है देवताओं का। ये जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, वायु, ये जो सारी सृष्टि हमारा पालन पोषण कर रही है, ये देवता है जो हमें दे रही है। इनका ऋण हमारे ऊपर है, इसलिए इनको स्वस्थ रखना, इनको शुद्ध रखना, ये हमारा धर्म है, देवताओं का ऋण। दूसरा ऋण है ऋषियों का ऋण, जिन ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, उन ऋषियों का ऋण भी हमारे ऊपर है। और तीसरा है पितृ ऋण, जिन माता पिता ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, उन माता पिता का ऋण भी हमारे ऊपर है। इसलिए जो संस्कार किए जाते हैं वो मानव को मानव बनाने के लिए किए जाते हैं। मानव तू मानव बन। कल मैंने निवेदन किया था आपसे कि ये जो कथा सत्संग होता है वो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए होता है। मानव तू मानव बन, ये छोड़ दे पागलपन। मानव तू मानव बन, तू छोड़ दे पागलपन। भगवान ने यदि आपको हाथ दिए हैं तो आप हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। और भगवान ने जिनको वाणी दी है वो वाणी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 चीजें हैं हमारे पास, वाणी और पानी। वाणी मतलब जुबान और पानी मतलब 2 हाथ, और ये दोनों चीजें और किसी के पास नहीं है।
न किसी पशु के पास है, न पक्षी के पास है, न किसी और कीट पतंग के पास है। ये दोनों शक्तियां केवल मनुष्य के पास है कि वो बोल भी सकता है और हाथों से काम भी कर सकता है। मानव तू मानव बन, तू छोड़ दे पागलपन। मानव तू मानव बन, तू छोड़ दे पागलपन। किए जा मानव तू मानव बन, ये छोड़ दे पागलपन। मानव तू मानव बन, ये छोड़ दे पागलपन। अनमोल है जीवन प्रभु का नाम लिए जा, शुभ काम किए जा। मानव तू मानव बन। मानव हो कुछ मनन करो क्या करना है। मानव हो कुछ मनन करो क्या करना है। कांटों की राहों में संभल पग धरना है। कांटों की राहों में संभल पग धरना है। दुनिया दो रंगी है सही पहचान किए जा, शुभ काम किए जा। मानव तो मानव बन, ये छोड़ दे पागलपन। अनमोल है जीवन प्रभु का नाम लिए जा, शुभ काम किए। कितने योद्धा आए यहाँ से चले गए। कितने योद्धा आए यहाँ से चले गए। काल चक्र की चक्की में सब दले गए। काल चक्र की चक्की में सब दले गए। जाएंगे खाली हाथ सदा पैगाम लिए जा, शुभ काम किए जा। मानव तू मानव बन, ये छोड़ दे पागलपन। मानव तू मानव बन, ये छोड़ दे पागलपन। अनमोल है जीवन प्रभु